नमस्कार साथियों, मैं अशोक राज आप सबका अल्बिडो आईएएस के इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है खराई ऊंट को लेकर, कई बार प्रश्न पूछा गया है सिविल सर्विसेज में, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी जैसे प्रश्नों में। तो खराई ऊंट पर चर्चा करेंगे। ये खराई ऊंट क्या है, बहुत हाईलाइट है। खराई ऊंट ये कहाँ पाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है, अपने में क्या विशिष्टता लिए हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे, ये भारत का एक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात का अगर ये बात करेंगे तो कच्छ जिला, कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा जिला भी है, जानते हैं, कच्छ जिला। तो इसी कच्छ जिले में ये केवल भारत के कच्छ जिले में ही पाया जाता है। केवल कहाँ पाया जाता है? गुजरात के कच्छ जिले में ही, कच्छ के क्षेत्र में ही पाया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे पालते हैं और इस समय ये संकटग्रस्त की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इनकी संख्या कम हो रही है, हालांकि अभी इसे रेड सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसकी खास विशेषता क्या है? ये जीवन यापन कहाँ से करते हैं? जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वृक्ष जो होते हैं, इन्हीं वृक्ष की पत्तियों से अपना भोजन लेते हैं, पत्तियों से अपना भोजन लेते हैं। ये मैंग्रोव कहिए, वृक्ष की पत्तियों से ये अपना भोजन लेते हैं। अब ऐसा क्यों भोजन लेते हैं? इन पत्तियों से काफ़ी ज़्यादा पोषक मात्रा में इन ऊँटों को तत्व मिलता है, पोषक पदार्थ मिलते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इससे इनका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है। और ये मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? हर रोज मुंद्रा तट पर समुद्र की खाक छानते हैं। वनस्पति के लिए ये ऊंट रोज लगभग 3 किलोमीटर तक का सफर पानी में तय करते हैं। उथले समुद्री पानी में उगने वाले मैंग्रोव हैं दलदल जैसे क्षेत्रों में, लवणीय व दलदली क्षेत्रों में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। केवल दलदली में नहीं पाया जाएगा, केवल लवणी में भी नहीं पाया जाएगा। लवणी और दलदली क्षेत्रों में, अर्थात समुद्र के किनारे के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। खास करके मैंग्रोव वन हमको देखिए सुनामी या चक्रवात से भी रक्षा करते हैं। आज वर्तमान में इस मैंग्रोव वन के समाप्त होने के कारण, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि मानव का जनसंख्या अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, यानी कि जनसंख्या का अत्यधिक दबाव के कारण। तो मैंग्रोव वनों को समाप्त करके वहाँ पे मानव के आवास या अनेक प्रकार के फैक्ट्रियाँ या नमक बनाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो इन वनों के समाप्त होने से धीरे धीरे ये खराई ऊंट की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि खराई ऊंट का मुख्य रूप से भोजन यही मैंग्रोव वन की पत्तियां ही हैं। इसी मैंग्रोव वन की पत्तियों के खाने के लिए भोजन की तलाश में ये ऊंट समुद्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। समुद्र में, अर्थात ये सागर कौन सा है? अरब सागर। अरब सागर में ही समुद्र में लगभग 3 से 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से ज़्यादा, समुद्र में 3 किलोमीटर से ज़्यादा ये तैर सकते हैं। ऊँट की ही एक प्रजाति है ये, खराई ऊँट की ही प्रजाति है। समुद्र में 3 किलोमीटर से ज़्यादा समुद्र में तैर सकते हैं। अभी तक आप गांव के इर्द गिर्द में देखे होंगे, केवल भैंस का जो नर होता है या उसका जो बच्चा होता है, वो ही आपको तालाब में तैरते हुए देखे होंगे। लेकिन इसकी खास विशेषता क्या है? ये समुद्र में भी तैर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन के तलाश में जाते हैं। इतना यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये इसकी क्या विशेषता और कुछ मिलेगा,
इनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, पैर छोटे होते हैं, बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। इन के बालों से अनेक प्रकार के ब्रश या इस प्रकार की कई चीजें बनाई जाती हैं। तो कई सामान बनाए जाते हैं इनके ऊँटों से। और खास करके जो ऊँट एक खराई ऊँट होते हैं, जो ऊँटनी होती है इसका फीमेल, उसका दूध काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बहुत महंगा बिकता है। कई उसकी औषधियाँ बनाई जाती हैं, मुख्य रूप से डायबिटीज की औषधि के रूप में ऐसा माना जाता है वैज्ञानिक शोधों के अनुसार पर कि बनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में इतना जानिए कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात के एक कच्छ के क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरी चीज, ये पालतू होता कि नहीं? पालतू होता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे पालते हैं। किस लिए पालते होंगे? कमेंट करके बताइएगा किस लिए पालते होंगे। भाई कुछ सामान ढोने के लिए, और कुछ ज़्यादातर इसका मीट के उपयोग में। और जो ऊँटनी होती है उसके दूध का मार्केट में उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा, महंगे दूध इसके बिकते हैं। तो बहुउद्देशीय है, पालने का उद्देश्य बहुउद्देशीय। तो इस पे आप समझ चुके होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं वीडियो बनाना है ताकि आप समझ जाएं। इस पे प्रश्न हल करिए। थैंक्स।